Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. I say a cordial welcome to you in Ali English Learning Channel. Dear viewers, आज का हमारा टॉपिक है फास्ट कंटिन्यूस टेंस, पहले माजी जारी। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर फास्ट इंडेफिनिट तक तमाम टेंसेस के बारे में असबाक अपलोड कर लिए हैं। फास्ट इंडेफिनिट के जुमलों में हमने उन कामों के बारे में जान लिया जो कि गुज़रे हुए ज़माने में सादा तौर पर किए जाते थे। अब डियर व्यूअर, आज के टेंस में हम उन कामों के बारे में जानेंगे जो कि गुज़रे हुए ज़माने में जारी थे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों के लिए उर्दू पहचान जुमले के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे आएगा। डियर व्यूअर्स, आपने इन जुमलों की तरफ देखना है। वह कुर्सी पर बैठ रहा था, ताजर गरीबों का मदद कर रहा था, वह अपने कमरे को खूबसूरत बना रहे थे। तो इन जुमलों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आते हैं, इसलिए ये फास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं। फास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमलों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद वाज या वर है। वाज वाहिद के साथ और वर यू और जमा के साथ लगाया जाता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया जाता है और इसके बाद ऑब्जेक्ट और मोर वर्ड्स लगाए जाते हैं। डियर व्यूअर्स, सेंटेंस नंबर 1, वह कुर्सी में बैठ रहा था। तो सबसे पहले हमने जुमले में क्या सर्च करना है, वह सब्जेक्ट है। तो वह के लिए इंग्लिश में 3 अल्फाज आते हैं, ही, शी एंड दे। तो इसी रहाता से पता चला कि ये मुज़क्कर और वाहिद है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया ही। अब वाज और वर में से ही के साथ क्या लगाना है, तो ही वाहिद है, इसलिए हमने वाज ही लगाया। वर्ब के आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो वर्ब हमारे साथ है बैठना, सिट, सेट, सेट एंड सिटिंग। डियर व्यूअर, हमने आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, ही वाज सिटिंग। अब कुर्सी में या कुर्सी पर, तो अगर आर्म चेयर हो तो इसमें हम कुर्सी में इस्तेमाल करेंगे, अगर फ्लैट चेयर हो तो इसके लिए हम लगाएंगे ऑन ए चेयर। ऑन ए चेयर एंड इन अ चेयर दोनों करेक्ट है डियर व्यूअर्स। सेंटेंस नंबर 2 है, ताजिर गरीबों का मदद कर रहा था। काम करने वाला है ताजिर के लिए हमने लगाया द मर्चेंट। चूँकि सिंगुलर है तो इसलिए वाज या वर में यहाँ पे हमने वाज लगाया। और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, मदद करना हमारे साथ वर्ब है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड एंड हेल्पिंग, हेल्पिंग। और द पुअर, गरीबों का ऑब्जेक्ट हमारे साथ है गरीब, तो हमने लगाया द पुअर। वह अपने कमरे को खूबसूरत बना रहे थे। तो वह है काम करने वाला, खूबसूरत बनाना वर्ब और कमरा ऑब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे। वह के लिए ही, शी, दे में क्या लगाना है, तो रहते से पता चल गया कि ये जमा है, तो इसलिए हमने इसके लिए दे लगाया। अब जमा के साथ वर्ड लगाना है, दे वर्ड, खूबसूरत बनाना वर्ब है, तो इसके लिए हमने वर्ब लगाया है ब्यूटीफाई। द फर्स्ट फॉर्म ब्यूटीफाइड, ब्यूटीफाइड सेकंड एंड थर्ड एंड ब्यूटीफाइंग आईएनजी फॉर्म। तो इस टेंस में हमने आईएनजी फॉर्म लगाया, दे वर ब्यूटीफाइंग। अब है अपना कमरा। डियर लिसनर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अपने के लिए हम हर सब्ज के मुताबिक अपना लगाएंगे। दे का अपना देयर है, ही का अपना हिज है, शी का अपना हर है। इसी तरह यू का अपना यूअर है, आई का अपना माई है एंड आवर का अपना आवर है। वी का अपना आवर है। डियर स्टूडेंट्स, हमने लगाया अपने कमरे के लिए देयर रूम। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था, तो यहाँ पे काम करने वाला है सूरज, वर्ब है गुरूब होना, और ये आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि गुरूब होना इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता मोर वर्ड्स है, हम इसके लिए मोर वर्ड्स ही लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द सेंटेंस। सूरज के लिए हमने लगाया है द सन, चूँकि वाहिद है तो इसके साथ हमने वाज लगाया, और आहिस्ता आहिस्ता के लिए हमने स्लोली लगाया, और गुरूब होना के लिए सिटिंग।
So the sun was slowly setting. The sun was slowly setting. Now dear viewers, the next sentence is बच्चे खिलौनों से खेल रहे थे. So बच्चे चूंकि जमा है तो इसलिए हमने children लगाया. जमा के साथ वाजिया वर्ड में हमने लगाया were. So the children were. ing form of verb. So खेलना verb है. Play, played, played and playing. So the children were playing with toys. So with toys खिलौनों के साथ या खिलौनों से. लड़के सवाल हल कर रहे थे या लड़के सवाल निकाल रहे थे. सो काम करने वाला है लड़के, सवाल है ऑब्जेक्ट और निकालना या हल करना है वर्ब. सो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे. चूंकि जमा है तो हमने इसलिए लगाया द बॉयज. जमा के साथ वाजिया वर्ड में वर्ड ही लगाया. सो द बॉयज वर. अब हल करना या निकालना, इसके लिए वर्ब है सॉल्व. सॉल्व्ड एंड सॉल्विंग. तो हमने एनजी फॉर्म लगाया. द बॉयज वर सॉल्विंग. और ऑब्जेक्ट अब सवाल है तो सवाल के लिए हमने लगाए सम, सवालात. अभी जुमला है गाड़ी पूरी रफ्तार से जा रही थी. सो काम करने वाला है गाड़ी, जाना वर्ब है और पूरी रफ्तार से मोर वर्ड्स, क्योंकि गो इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है. सो सबसे पहले काम करने वाला क्या होगा, गाड़ी. सो द गाड़ी के लिए हम द ट्रेन या द कार इस्तेमाल करते हैं. द कार वाहिद है इसलिए इसके साथ वाज लगाया. द ट्रेन वाज या द कार वाज. और जाना, गाड़ी का जाना, इसके लिए हम मूव्ड एंड मूविंग. सो हमने मूविंग का वर्ब लगाया. सो द कार वाज मूविंग पूरी रफ्तार से एट फुल स्पीड. ओके डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द सेंटेंसेस. ये वो जुमले थे जो कि हमने बनाए स्ट्रक्चर के मुताबिक. अब सेंटेंसेस फॉर यूर प्रैक्टिस. अब आपकी प्रैक्टिस के लिए चंद जुमले हैं. आपने इन जुमलों को अपनी कापी में लिखना है और इंग्लिश में दर्जे बाला जो तरीका हमने इस्तेमाल कर दिया इसी के मुताबिक आपने ट्रांसलेट करना है. बाद में हम एक टेबल प्रोवाइड करेंगे जिसके साथ आपने इन जुमलों को चेक करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट राइटिंग दीज सेंटेंसेस. कुछ लोग आसमान की तरफ देख रहे थे. हम स्कूल में दिलचस्प चीजें याद कर रहे थे. वह दरिया को अबूर कर रहा था. वह घोड़ों पर सवारी कर रहे थे. मेरा अब्बू वापस सऊदी अरब जा रहा था. मेरी बहन सवाल का जवाब दे रही थी. आपका भाई गलियों में अपने मोटरसाइकिल पर सवारी कर रहा था. हाजिरीन खेल से मज़ा ले रहे थे. वह इकट्ठे घर जा रहे थे. वकला अपने दरमियान दलीलबाजी कर रहे थे. सो डियर व्यूअर्स, आपने अपने सबक को पास करके इन जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है जिस तरह कि हमने ऊपर प्रैक्टिस किया. Welcome back dear viewers, and now check your sentences with this table. So कुछ लोग आसमान की तरफ देख रहे थे. Some people were looking at the sky. हम स्कूल में दिलचस्प चीज़ें याद कर रहे थे. So हम we याद करना were learning दिलचस्प चीज़ें interesting things at school. So we were learning interesting things at school. वह दरिया को अबूर कर रहा था. He was crossing the river. वह घोड़ों पर सवारी कर रहे थे. They were riding horses. मेरा अब्बू वापस सऊदी अरब जा रहा था. So my father was going back. वापस जाना, going back to Saudi Arabia. मेरी बहन सवाल का जवाब दे रही थी. My sister was answering the question. आपका भाई गलियों में मोटरसाइकिल पर सवारी कर रहा था. Your brother was riding his bike in the streets. So आपका भाई is the subject, your brother. सवारी करना verb, so was riding. अपने मोटरसाइकिल पर, no his bicycle या his bike.
in the street گلیوں میں. حاضرین کھیل سے مزہ لے رہے تھے. So the audiences were enjoying the game. وہ اکٹھے گھر جا رہے تھے. They were going home together. وکلاء اپنے درمیان دلیل بازی کر رہے تھے. So وکلاء is the subject, the lawyer. دلیل بازی کرنا یہ ورب ہے. So were arguing. اپنے درمیان among themselves. So وکلاء اپنے درمیان دلیل بازی کر رہے تھے. اوکے ڈیئر ویورز، یہ تھا آج کا سبق. پاسٹ کنٹینیوس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا. انشاءاللہ اس کے بعد آنے والے سبق میں ہم انٹینسز کے نیگیٹیو انٹراگیٹیو جملے اور اس میں آرٹیکلز اور پریپوزیشن کے استعمال کے بارے میں پڑھیں گے. سو ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.